बच्चों देखो, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का जो है अपने पास सिंपल इक्वेशंस। देखो, इससे पहले वाली जो आपकी क्लास थी उसमें मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजे थे, एक्सरसाइज नंबर 3.4 के, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो, वैसे मैंने आपको पहले क्लास में समझाया भी था और मैंने ये कहा था कि ये अगर प्रॉपर नहीं है तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूँगा। शायद मैंने कहा था या नहीं कहा था, डजंट मैटर। पर आपने एक्सरसाइज नंबर 3.4 तक आपने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बाय द वे सॉरी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। मैं आज आपको नया चैप्टर स्टार्ट करके दे रहा हूँ, सिंपल इक्वेशंस। तो पहले ये समझिए कि अपने की इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, देखो आपने इस तरीके से ये देखे होंगे, एक्स इज इक्वल्स टू कुछ भी पढ़ा होगा ना, एक्स पढ़ा होगा, वाई पढ़ा होगा, जेड पढ़ा होगा, ए बी सी पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब जो है अपने इक्वेशन में काम आता है। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने कभी ऐसे देखा होगा कि किसी भी क्वेश्चन को करते हैं अपन, जो अपन को वैल्यू पता नहीं होती तो अपन मान लेते हैं कि लेट नंबर बी एक्स, अपनी मर्जी से अपन उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो मैंने आपको सामने लिखे हैं, इनको अपन बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल्स। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं और दूसरे होते हैं कांस्टेंट। जैसे काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5, ये मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको तो आप क्या बोलते हो? कांस्टेंट बोलते हो। और जो इस तरीके से अल्फाबेटिक वैल्यू होती है जिनको अपन स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है, उनको आप क्या बोलोगे? वेरिएबल्स बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा इस तरीके से देखेंगे, आपको क्या क्या समझ में आता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बोल रखे हैं, देखो ये द वेरिएबल्स मीन समथिंग दैट कैन वेरी दैट इज चेंज, मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हो उसको आप क्या बोलोगे? वेरिएबल बोलोगे। और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब जो फिक्स रहेगा, उसको क्या बोलोगे? कांस्टेंट बोलोगे। ठीक है, अब ये समझे अपन की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि अपना जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? सिंपल इक्वेशन। तो इक्वेशन देखो, इक्वेशन से नाम से पता चल रहा है कि इक्वल। ठीक है, एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल साइन। देखो, जहां पे भी कोई इक्वेशन का नाम आएगा वहां पे जरूर आपको एक इक्वल का साइन मिलेगा। किस तरीके से? इस तरीके। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिखूं कि x + 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। क्या लिखा हुआ है? x + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक तरीके से क्या है? इक्वेशन है। क्या है ये? इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर क्या होगा बच्चों? ऑलवेज दो पार्ट होंगे। एक तो इक्वल की इधर वाली साइड होगी उसको बोलेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, फिर इक्वल की इधर वाली जो साइड होगी उसको बोलेंगे आप क्या? राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल से इधर की साइड में जो साइड होगी उसको बोलेंगे आप राइट हैंड साइड, और इधर की साइड जो होगी उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और ये दोनों जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को जो इक्वेशन लिखी हुई है x + 4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, आप बोलोगे सर इधर तो 0 आ रहा है, इधर तो 0 आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये इक्वल कैसे हो गई? बोलो आप, बोलो। अब ये बोलोगे ना कि इधर तो 0 आ रहा है सर, इधर तो x + 4 आ रहा है, 0 कहाँ हुआ? तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की क्या वैल्यू आएगी? देखो यहाँ पे आप ही सोचो कि मैं x की जगह पे क्या लिखूँ ताकि ये जो है वो 0 हो जाए। तो 4 ऑलरेडी है, प्लस का मैं माइनस का 4 लिखूँगा यहाँ पे। ये माइनस का 4 प्लस का 4, ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। अब बताओ, दोनों साइड पे 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट कहाँ पर इक्वल है? यहाँ पे लिख देंगे कि when x इज इक्वल्स टू -4, मतलब x इज इक्वल्स टू, आप जब -4 लिखोगे तो ये लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थी? आपकी इक्वेशन। अब अपन यहाँ पे इक्वेशन बनाना सीखते हैं कि इक्वेशन जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। ये आपको समझ में आएगा, लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ और उसको अपन जो है इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखो स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स, ठीक है, x एंड 11 is 32। ये थोड़ा अच्छा हो गया। 1/4 of m is
3 बोलते हैं। ये भी थोड़ा सा मैं बहुत आसान वाला आपको बताना चाहता हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, क्या है ये? चलो अपन एक्सरसाइज की क्वेश्चन करके देखें, ठीक है ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको और समझाऊंगा। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर एक टेबल दे रखी है, ठीक है, और इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है कि इक्वेशन है और उसकी वैल्यू है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे x=4 रख के देखा था, माइनस का 4, वो सेटिस्फाइड हो रही थी या नहीं हो रही थी? इस तरीके के अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 जो भी अपन ने समझा उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें इस तरीके से टेबल बन रखी है। देखो आप यहाँ पे देखो, ये टेबल बन रखी है, इस टेबल को तुमको फिलअप करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो ये x+3 है और वैल्यू दे रखी है आपकी, x की जगह पे आप 3 लिखो, तो ये सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी, यहाँ पे यस और नो में आपको आंसर देना है, ठीक है। देखो x+3 = 0, ये आपकी इक्वेशन है। मतलब ये कहना चाहता है कि आप x की जगह पे 3 लिखो, अगर x की जगह पे 3 लिखोगे तो ये क्या सेटिस्फाइड होगी क्या? यहाँ पे रख के देखते हैं। इस x की जगह पे 3 लिखेंगे तो ये 3 प्लस, ये ऑलरेडी 3 था, 3 + 3 तो कितना होता है? आजकल 6 होता है ना, क्या 0 के इक्वल है क्या? इधर देखो यहाँ पे इस x की जगह पे 3 लिखा, ये वाला 3 ऑलरेडी था, 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है। क्या ये 0 के इक्वल है क्या? 0 के इक्वल नहीं है तो इसको ऐसे काट देता हूँ, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पे जो आप बॉक्स में लिखोगे, आप वहाँ पे क्या लिखोगे? नो लिखोगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये नो क्यों आ रहा है। देखो अगर यहाँ पे 0 आता तो ये यस होता, ठीक है। इसका अपन सेकंड पार्ट करके देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में देखो x+ इस तरीके से लिखा हुआ है आपकी बात, x+3 = 0 और x की जगह पे 0 लिखना है। देखो अगर आप x की जगह पे 0 लिखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0 + 3 और सॉल्व होने के बाद आपका आएगा 3, पर ये 3 जो है वो इक्वल है क्या किसके? 0 के। ये भी इक्वल नहीं है 0 के, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? नो, ठीक है। यहाँ पे नो, इस तरीके से ये यहाँ पे नो लिखोगे। ये आपकी जो टेबल बन रही है वो इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपकी ये जो टेबल बन रही है उसको आपको कैसे फिलअप करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर बुक में फिलअप कर ले क्या? देखो बच्चों, बुक में फिलअप नहीं करना है, क्योंकि बुक में फिलअप करोगे आप तो आपको ये लगेगा कि यार मुझे नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसका अपन पूरा करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया आपको? फर्स्ट पार्ट ये यहाँ तक था, उसके बाद ये वाला आपका सेकंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं। देखो इसके थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट देखते हैं इसका कि थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है। देखो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है ये कि x+3 = 0 है और x की जगह पे आपको -3 लिखना है। अब देखो यहाँ पे इस x की जगह पे -3 लिखोगे, प्लस का 3 ऑलरेडी है, ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 0। देखो यहाँ पे 0 = 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब आ रहा है, तो ये जो है उसका सॉल्यूशन होगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको टेबल को कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है आज के लिए, और हो सकता है कल मैं आपको इसी की एक वर्कशीट बना के भेजूँ। तो 4.1 की जो फर्स्ट आपको दे रखी है टेबल, उसको आप कंप्लीट करोगे, ओके बच्चों। बाकी आप कल की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, सॉरी कल की क्लास में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।